किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। वह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करे ताकि वह उन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वे घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वे घोड़े इतने पसंद थे कि वह किसी भी ट्रेनर को यह इजाजत नहीं देता था कि वे उन घोड़ों पर सख्ती करें या मारपीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करें। बादशाह ने अपनी सल्तनत में यह ऐलान करवा दिया था कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा, उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी टांगें और हड्डियां तुड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि बताओ, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का समय दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं। घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूंगा और उनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। उस जगह के चारों तरफ ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब न कर सके। बादशाह ने सोचा कि जब इतना कुछ किया है तो यह भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब वे चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। ट्रेनर ने क्या किया? उसने बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर दौड़ने भागने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे। किसी को कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम को ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब रात हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर फिर बाड़े में दौड़ने लगा। अब यही उसका रोज का मामूल बन गया। ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खिलाता, नहलाता, उनसे प्यार करता, उनके साथ खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को यह लगने लगा कि यह ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वह आया था वे चारों घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर से प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और वह वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भेजा गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि यह तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका। तुमने यह खास काम कैसे किया है? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहकर इन्हें आजादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका विश्वास हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर धीरे धीरे मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू शुरू में ये उसे गिरा देते थे, फिर धीरे धीरे ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था। जब ये खड़े रहते थे तो कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब यह तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें यह देखना है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
क्या सबक मिलता है, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अक्ल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अक्ल से इन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 चीजें आपके कंट्रोल में रहें। लेकिन इसके लिए आपको पहले इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इन्हें अच्छी तरह समझना होगा और फिर इन पर लगाम लगानी होगी। यह सब धैर्य और धीरे धीरे ही होगा, जबरदस्ती से और एक ही दिन में यह कंट्रोल नहीं होंगे। 1. परेशानी, ओवरथिंकिंग का घोड़ा। परेशान होना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर तसल्ली से सोच विचार करना चाहिए, तभी आपको उस समस्या का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2. गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपका अपना नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों या चीजों पर गुस्सा आ ही जाता है, जैसे अगर कोई आपकी बेइज्जती करे या आपके साथ कोई ज्यादती करे तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कब, कहां और कितना गुस्सा करना चाहिए, यह समझना जरूरी है। आपको अपनी अक्ल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को धीरे धीरे सिखाना चाहिए कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। 3. घमंड का घोड़ा। यह काम मैं कर सकता हूं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे घमंडामा कहते हैं। हमें खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, खुद पर गर्व करना चाहिए, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अक्ल से अपने तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। 4. लालच का घोड़ा। लालच अगर माइंड ज्ञानवान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर माइंड अज्ञानता और बेईमानी मन का हो तो बुरा है। लालच अगर बाई मेहनत और ईमानदारी मन से रोजी कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर जल्दी से गलत तरीकों से पैसा कमाने मांस का हो तो बुरा है। यही फर्क हमें अपने इस चौथे घोड़े को समझाना चाहिए। जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया